रामू, अमावस की रात श्मशान में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो आज हमें किस्सा सुनाओ। हाँ रामू, मैंने भी सुना है आपके साथ वहां अच्छा नहीं हुआ। प्लीज हमें बताएं क्या हुआ था आपके साथ। अरे छोड़ो यार, जब भी मैं ये किस्सा किसी को सुनाता हूँ तो मैं रात को चैन से सो नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ अभी भी मेरे पीछे खड़ी है। रामू, अगर आपने वो किस्सा हमें नहीं सुनाया तो हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। अरे अरे यार, नाराज मत हो, मैं सुनाता हूँ। अमावस की रात आने वाली थी और हमारे गांव में एक पुरानी बात मशहूर थी कि उस रात शमशान के पास जाना मना है। मैं, मेरा दोस्त हसनान और मेरी किज़न पिया इस रात मेरे घर के सहन में बैठे बातें कर रहे थे। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था। बजली भी गई हुई थी। सोहन में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और हवा अजीब तरह से चल रही थी। हम तीनों डरावनी कहानियां सुना रहे थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। सुनो तुम दोनों, एक बात कहूँ तो डरना मत। आज अमावस की रात है और तुम दोनों जानते हो ना, गांव के बाहर वाला पुराना शमशान। लोग कहते हैं आज की रात वहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं। मेरा दिल कर रहा है आज चलकर खुद देखते हैं कि वाकई वहाँ कुछ है या लोग वैसे ही डराते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या रामू? कौन जाता है अमावस की रात शमशान में? गांव के बड़े भी मना करते हैं और तुम कह रहे हो हम खुद वहां जाएं। मुझे तो अभी तुम्हारी बात सुनकर ही खौफ आने लगा है। रामू, मैं मानता हूं कि कहानियां अक्सर झूठी होती हैं, लेकिन इस शमशान के बारे में मैंने बचपन से अजीब बातें सुनी हैं। मेरे दादा कहते थे अमावस की रात वहां आग खुद जलती है और किसी के रोने की आवाज आती है। मैं मजाक में भी वहां जाना पसंद नहीं करूंगा। तुम दोनों हर बात को सच मान लेते हो। अगर वाकई कुछ होता तो अब तक किसी ने देखा होता। लोग बस डराने के लिए कहानियां बना लेते हैं। हम 3 लोग हैं, चुपके से जाकर देखते हैं और वापस आ जाते हैं। अगर कुछ ना हुआ तो कल सबको बताएंगे कि सब झूठ है। नहीं रामू, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। दिल मान ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हमें जाना नहीं चाहिए। कभी कभी बड़े लोग जो मना करते हैं ना, उसके पीछे कोई वजह होती है। मैं भी प्या की बात से मुत्तफक हूँ। हमें ऐसी जगह मजाक में भी नहीं जाना चाहिए, खासकर आज की रात तो बिल्कुल नहीं। मुझे अजीब सा डर लग रहा है, हालांकि हम अभी घर के सहन में बैठे हैं। बस यही तो मसला है तुम दोनों का, बगैर देखे ही डर जाते हो। चलो ऐसा करते हैं, सिर्फ शमशान के बाहर तक चलते हैं, अंदर नहीं जाएंगे, बस देखकर वापस आ जाएंगे। अगर तुम दोनों को ज्यादा डर लगा तो फौरन वापस। पिया और हसनान एक दूसरे को देखते हैं। पता नहीं क्यों दिल मान नहीं रहा, लेकिन अगर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं अकेली यहाँ भी नहीं रहूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना रामू, अगर कुछ भी अजीब हुआ तो फौरन वापस आएंगे। पक्का वादा? अगर तुम दोनों को जरा सा भी डर लगा तो हम फौरन वापस आ जाएंगे। हम बस शमशान के बाहर तक जाएंगे, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि लोग जो कहते हैं वो सच है या नहीं। चलो अब देर ना करो, जितना देर करेंगे इतना ही डर ज्यादा लगेगा। मुझे अब भी दिल से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं अकेली घर में नहीं रह सकती। बस एक बात याद रखना, मुझे अगर लगा कि कुछ गलत है तो हम फौरन वापस आएंगे। मुझे किसी बहादुरी का शौक नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन हम तीनों साथ रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। ऐसी जगहों पर मजाक भी खतरनाक हो जाता है। रामू, तुमने ही चलने को कहा है तो अब तुम ही आगे रहना। तीनों गली से निकलकर कुछ रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता रात में इतना सुनसान क्यों लग रहा है? दिन में तो यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव सो नहीं बल्कि छिप गया हो। हवा भी अजीब चल रही है, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। जब से हम घर से निकले हैं ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। 2 बार मुझे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन मड़कर देखा तो कोई नहीं था। रामू, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? सच बताऊं तो थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब वापस जाएंगे तो तुम दोनों सारी उम्र मुझे डरपोक कहोगे। हम बस थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं। शमशान अब ज्यादा दौर नहीं होना
जाना चाहिए। चलते चलते तीनों रख जाते हैं। रामू, आगे देखो, वो रोशनी क्या है? शमशान की तरफ से आ रही है ना? क्या वहाँ कोई है? ये आग लग रही है, लेकिन इस वक्त वहां कौन होगा? गांव में तो आज कोई मरने की खबर भी नहीं थी, फिर शमशान में आग क्यों जल रही है? रामू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो थोड़ा और पास चलकर देखते हैं, हो सकता है कोई फकीर या कोई मुसाफिर हो। इतनी दूर से डरने की क्या बात है, बस खामोशी से चलते रहो। वो शमशान के पास पहुंचते हैं। आग जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू, यहाँ कोई नहीं है, फिर आग किसने जलाई? मुझे लग रहा है हम वापस चले। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं भी यही कह रहा हूं। जब से हम यहाँ आए हैं मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है और हम उसे देख नहीं पा रहे। रखो, आवाज न करो। मुझे लगा अभी किसी ने मेरे कान के पास कुछ कहा है। वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। कौन है? सामने आओ। रामू, ये मजाक नहीं है, ये आवाज इंसान की नहीं लग रही। हम अभी वापस चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। मुझे भी अब ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही वो मुड़ते हैं, आग तेज भड़क उठती है और आग के पास एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी नजर आती है। बाल खुले हुए, चेहरा नीचे। रामू, वो हमें देख रही है। मैं यहाँ नहीं रख सकती। चलो यहाँ से। मेरे पाँव नहीं चल रहे, कसम से मेरे पाँव सुन हो गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही है। कौन हो तुम? हमने कुछ नहीं किया। अमावस की रात शमशान में आने वाले वापस नहीं जाते। हमसे गलती हो गई, हम वापस जा रहे हैं। हमें जाने दो। तुम 3 आए थे, 2 जाओगे। अचानक हसनान चीखने लगा। रामू, मेरे पीछे कोई है, कोई मुझे पकड़ रहा है, बचाओ। अचानक अंधेरा हो गया और हसनैन गायब हो गया। हसनान, हसनान कहाँ गया? रामू, कुछ करो। हम यहाँ नहीं रख सकते। चलो चलो यहाँ से। अचानक प्रिया का चेहरा बदल गया, डर के साथ वह। आप यहाँ क्या लेने आए हो? आपको पता नहीं ये हमारी जगह है। जो हमारी जगह पर आता है वह कभी चैन से वापस नहीं जाता। प्रिया, क्या हो गया आपको? होश करो, मैं हूँ रामू। अचानक प्रिया जमीन पर गिर जाती है और रामू भाग जाता है। उस रात के बाद मैं कभी दिन में भी श्मशान में नहीं गया, और मैं आज भी कहता हूँ, कभी भी अमावस की रात श्मशान में मत जाना। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।